हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि क्वेरीज आ रही थी तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे बनाया जाए एक वीडियो। आपका मेन क्वेरीज थी कि मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे की जाए, जो यूडीसी एग्ज़ाम होता है उसके लिए प्रिपरेशन कैसे की जाए। ठीक है, कौन सी बुक रेफ़र की जाए, कौन सी ऐप, जो मैंने एक बार आपने वीडियो, काफ़ी लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम का, तो उसके लिए। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा स्टार्टिंग से बता देता हूँ। आप टीए हो, इंस्पेक्टर हो, आपको एक एग्ज़ाम देना होता है एज ए इनकम टैक्स में, और बाकी डिपार्टमेंट्स में अपने अपने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स रखते हैं। ठीक है, अगर आप टीए आए हो तो भी, इंस्पेक्टर आए हो तो भी, आपको एक वो एक तरह का कन्फर्मेटरी, अब तक आप आए हो एसएससी देके, इसके बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ अभी सीनियर टी वाले एग्ज़ाम के बारे में बता रहा हूँ, जो टी वाला देना होता है, जो एज ए टी आता है उसको देना होता है। मैं खुद अभी मैं बता दूँ, मेरा सीनियर टी वाला एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में है, चारों पेपर क्लियर है। अब 4 पेपर का है। ठीक है, आते हैं, पर मैं उसमें बिल्कुल साफ साफ बता देता हूँ कौन से पेपर काम के हैं, कौन से नहीं। आप पूरा वीडियो 2 मिनट ज़्यादा लगेगा, पर पूरा देख लेना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा किसकी प्रिपरेशन करनी है किसकी नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपके स्क्रीन पे अभी आ जाएगा, ये वाली बुक है, बाहरी पब्लिकेशन की बुक आती है। इसमें बहुत अच्छे खासे बहुत सारे पेपर्स होते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं। आपको क्या प्रिपरेशन करनी है वो सारा इसमें लिखा हुआ था, पेपर 1, पेपर 2, 3, 4 तक। ठीक है, मैंने भी बहुत टाइम तक पढ़ा था, स्टार्टिंग आके थोड़ा फ्री टाइम मिल गया था तो मैंने पढ़ लिया था। बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लगी मेरे को, क्योंकि आपको मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, इंजीनियरिंग से हूँ, मुझे कॉमर्स सेक्शन को पढ़ने में थोड़ा बोरिंग भी लगता है और इतना जल्दी ग्रेस्प भी नहीं हो रहा था। तो बहुत बार होता है किसी को ऐसा हो कि कोई पढ़ा दे वीडियो से, आजकल हमारी आदत हो गई, तो उसके लिए ऐप भी है। मैं बता दूँ, मैं कोई वो भी नहीं कर रहा हूँ कि प्रमोशन के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तो एज ए आपका स्टूडेंट ही हूँ यार मैं भी। ठीक है, कैंडिडेट हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आपको भी बस गाइडेंस देना चाहूँगा। बाहरी पब्लिकेशन में थोड़ी सी क्या, अगर आप बुक से पढ़ सकते हो तो कर लो। मेरे को 1100 की बुक पड़ी थी। ऐप थोड़ी महंगी है, उसमें भी मैं यही कहूँगा यार 1-2 पेपर मत लो। ठीक है, 3-4 ले लो सीधे सब, पूरा पेपर का सेट नीड नहीं है। अब भारी पब्लिकेशन में क्या है कि आपको 1, 2, 3, 4 पेपर सारे एक साथ ही पूरे मिलेंगे। आपको खुद से पढ़ना है, खुद से याद रखना है। उसमें भी मैं बता दूँ भाई साहब, है ना, मैंने शुरू से पेपर चालू कर दिए थे 97 से, आई गेस इसमें पेपर, ये नहीं जो भी है, आई गेस 2000, बहुत पहले के भी पेपर हैं, मतलब 2001 से, और इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा पहले के पेपर पढ़ने लग गया था। स्टार्टिंग में यही करते हैं, पर इतनी नीड नहीं है आपको। मतलब लास्ट 10 ईयर्स के पढ़ लो, बहुत है। अभी 20 चल रहा है तो 7-8 के वहाँ से पढ़ना चालू कर दो, प्रैक्टिकल जो है, और वो भी इतनी नीड नहीं होती। अगर आप आगे के देखोगे आपको पीछे वाले लगेंगे बिल्कुल ही। पहले पेपर्स बहुत ईजी आते थे, बहुत ईजी आते थे लिटरली, कि पहले के 3-4 पेपर भी आपने लास्ट के 3-4 दिन में पढ़ के चले गए, हो जाएगा क्लियर। और अभी 17 के बाद से, 2017 के बाद से काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आने लगे पेपर्स में। सो आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। 1-2 मंथ, अगर आप मॉडरेट टाइम दे रहे हो तो मोर देन 1-2 मंथ सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत बार आप डिपार्टमेंट में नए हो, काम आ जाता है, माइंड सेट नहीं होता। ठीक है, आपकी खुद की और पढ़ाई होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि पेपर 3 है, पेपर 4, अगर आपको चांसेस नहीं लेने भाई अपने को, लोग 15 दिन में कर लेते हैं यार, आप टैलेंटेड लोग होंगे तो वो कर लोगे, वो भी 15 दिन में। अब आते हैं, बाहरी पब्लिकेशन की बुक है, और एक है ऐप है, वो है रियल वर्ल्ड लर्निंग ऐप। आई रिपीट, रियल वर्ल्ड लर्निंग ऐप है। उस पर जाइए, उस पर पेपर आ जाते हैं, मतलब सॉरी, कोर्सेज अवेलेबल। पेपर 3 और 4 ही लो, उसमें भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है। मैंने सिर्फ पेपर 4 के लिए लिया था, क्योंकि मैंने पेपर 3 बुक से पढ़ लिया था, पेपर 4 भी बुक से पढ़ लिया था। पर उस समय इतना वो बना देते हैं भाई, पेपर क्लियर नहीं होता, पेपर क्लियर नहीं होता। और मेरे पास आराम से 1-2 महीने थे मेरे पास, जब मैं पेपर कर चुका था। और फिर मैंने ऐप ली, क्योंकि सब चाहते थे, मेरे साथ वाली भी, कि उससे पढ़ना, कि उससे ऐप से पढ़ते हैं, उन्होंने बुक नहीं पढ़ी थी। पर हाँ, बुक में काफ़ी मिस्टेक्स पता चली, क्योंकि जब आप पढ़ ही रहे हो तो सही पढ़ लो ना यार। और क्या होता है, बुक में पेपर्स दे रखे हैं, तो आप होता है कि उसमें जैसे अपन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़ते, आर्टिकल 14, आर्टिकल 271, आर्टिकल ये, आर्टिकल 300, आर्टिकल 245, ऐप में क्या होता है, वो जो हैं पढ़ा रहे हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जो भी टीचर फैकल्टी जिनकी ऐप है वो, ठीक है, वो सीरीज़ वाइज, आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 2 क्या है, सॉरी सेक्शन हमारे यहाँ बोलते हैं अपने इनकम टैक्स में, सेक्शन 1, 2, 1 का ए बी सी, किस सेक्शन में आपको 139 है तो इसमें कैसे क्या है, 143 जो मेन आता है, 142, स्टेप बाय स्टेप है, उसके सब सेक्शन नोट चलते हैं। तो आपको फ्लो में आप जो पढ़ते हो ना, आपको याद आता है। मैं ये भी नहीं कहता बहुत 100% पढ़ना, बेसिक आपको पढ़ लेना। ठीक है, तो मेरे को ऐप इसलिए अच्छी लगी थी, मैंने बाद में उनसे पढ़ी थी, तो मेरे को सही लगा था, मेरे फ्रेंड्स ने। और जब पेपर 4 भी करते हो आपको बहुत हेल्प मिलती है। जब मैंने खुद से पढ़ी, सिंस अपन ये सोचते हैं अपन एसएससी करने वाले हैं, मैथ्स के इतने हैंडी रहते हैं, तो अपन सोचते हैं अपन खुद ही कर लेंगे।
पर यहाँ पे मैथ्स नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। एक तरह से बैलेंस शीट बना रहे हो उनकी, मतलब कंप्यूटेशन शीट, उनकी प्रॉफिट लॉस देख रहे हो उसका वो। फिर ये देख रहे हो कि भाई इनका टैक्स कितना बनेगा एंड ऑल, ये सब कंप्यूटेट कर रहे हो। तो उसके लिए आपको नीड पड़ती है कि क्या माइनस होगा, क्या ऐड होगा, क्या एक्सपेंसेस ऐड करने, क्या डिडक्शन होगा, क्या एग्जाम्पशन होगा, ठीक है, क्या टैक्स फाइनल में आएगा, क्या सरचार्ज लगेगा। सो अब अपन आते हैं मेन पॉइंट पे भाई। बुक लेनी है, बुक ले लो, समझ में आएगी। मेरे को तो ऐप बहुत सही लगी, टाइम वेस्ट नहीं होता, आपका इंटरेस्ट लगा रहता है कि रोज़ थोड़ा वीडियो देख लिया, हो गया। अब मैं आता हूँ कि सीधे सीधे आपको लेनी है, आपकी मर्ज़ी है। थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, आप कोर्सेज जाके देख लेना, उनके वेरी कर जाते हैं 4000 के अंदर, या कुछ पड़ता है 3 और 4। अब सबसे पहले पेपर 1 और 2 लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही पढ़ने की ज़रूरत है। आप डिपार्टमेंट में काफ़ी टाइम से आ चुके हो तो पेपर 1 आपको आता होगा। पेपर 1 है सिंपल, जैसे एसएससी में अपन एप्लीकेशन लिखते हैं ना, ऐसे अब तक आपको पता चल गया होगा भाई, पीसीआईटी, सीआईटी या आईटीओ को किसी को लिखना है एप्लीकेशन, 2-3 आर्टिकल्स याद कर लेने को, आप पेपर 3 और 4 पढ़ोगे तो अपने यहाँ पर याद हो जाएंगे, ठीक है। सेक्शन याद हो जाएंगे। आपको बस ये एप्लीकेशन लिखनी है कि भाई हमारी ये केस आया है, वो आया है, ये 148 में असेसमेंट करना है, इसमें असेसमेंट करना है, ये करना है, वो करना है, सब। बस वो थोड़ी लैंग्वेज रहती है, रिस्पेक्टेड मैडम, आई काइंडली रेफर टू दिस सेक्शन। आपको ये बेसिक पता है यार, सीनियर को लिखोगे तो योर्स फेथफुली, जूनियर को लिखोगे तो नहीं लिखोगे, सब कुछ नहीं लिखोगे, सिंपल अपना डेजिग्नेशन लिखोगे, ऐसा होता है, ठीक है। कैसे उनके ऊपर की डिटेलिंग होती है, वो सब थोड़ा जो फॉर्मेट है ना, उसके थोड़े मार्क्स होते हैं। उसके बाद प्रिसाइज आ जाती है उस फर्स्ट पेपर में, उसको बोलते हैं, पहले पेपर है ड्राफ्टिंग का, ड्राफ्टिंग एंड प्रिसाइज पेपर है, सॉरी मैं उसका बोलना भूल गया। तो प्रिसाइज में मार्क्स मिल जाएंगे यार, प्रिसाइज 1/3 करना है, खत्म करो। पेपर 1 की टेंशन मत लो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 एग्ज़ाम से पहले, सिर्फ एक दिन पहले वो सारे फॉर्मेट रट लेना, बात खत्म। पेपर टू में भी कुछ मत पढ़ना, क्योंकि पेपर 2 में बुक्स अवेलेबल होती है, येस बुक मिलती है आपको, पूरा सेट मिलता है 7 बुक्स का। पेपर 2 है ऑफिस प्रोसीजर, जिसमें आपको फंडामेंटल रूल्स, स्टैंडर्ड रूल्स, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, इसमें क्या होता है, सब पूछते हैं कि यार कोई लीव पे जाएगा तो क्या होगा, कोई न्यू ज्वाइनिंग आएगा तो क्या होगा, किसी को है ना अगर चेंज करना है डिपार्टमेंट, कोई लीव पे जा रहा है, कोई है ना रिज़ाइन कर रहा है, टेक्निकल रेजिग्नेशन दे रहा है, किसी ने मिसकंडक्ट किया है, मिसकंडक्ट रूल्स होते हैं तो क्या होगा, किसी को रिटायरमेंट के टाइम क्या होगा, ये सारे रूल्स हैं, ये आपको याद नहीं करने, सीधी बुक्स मिलेगी, बिल्ली में बुक्स मिलेगी, सब कुछ उससे जाए। पेपर 2 नहीं, बस हाँ पेपर 2 से पहले आपको बुक्स एक बार अपने आप कहीं डिपार्टमेंट में मिल जाएगी, सबके डीडीओ के पास होती है, वहाँ से जाके एक बार देख लो। उसको देखने का तरीका है सबसे मेन, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ यार, क्योंकि मुझे पता है लोग बहुत जल्दी वीडियो करके देखते हैं, तो इसलिए मुझे पता है थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो, सही है। तो आपको सीधे इंडेक्स देखते थे हम बचपन में, कई इंडेक्स में मिल जाते हैं कीवर्ड्स। अब आया लीव एनकेशमेंट, फटाफट जाओ इंडेक्स में देखो भाई लीव एनकेशमेंट कहाँ है। हाँ भाई थोड़ा याद रखना पड़ेगा यार, किस बुक में कौन सा आ सकता है। सिंपल सी बात है कि लीव के रूल्स, तो लीव रूल्स की एक बुक आती है, उसमें मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, 2-3 बुक से समझ में आएगा। लीव एनकेशमेंट टर्म देखा, हाँ भाई इस पेज पर लिखना चालू करो, टाइम ही नहीं मिलता, इतना कुछ लिखना पड़ता है, इतना पेपर लेंथी होता है कि टाइम ही नहीं मिलता, छूटता है पेपर। मेरा खुद का बहुत छूटा था, पर मैं अच्छे से पास हो गया, कोई टेंशन नहीं। तो समझ में आ गया, पेपर 1, 2 नहीं पढ़ना, पेपर 3 और 4। पेपर 3 और 4 काफ़ी चीज़ें सिमिलर होती है, दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ते जाओगे, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पेपर 4 में भी बुक्स आती है, हमें किसी को नहीं पता होता, मैं पहले बता दूँ, पेपर 4 में भी बुक्स आती है, हमें नहीं पता था, हम बहुत पढ़ के गए, बाद में पता चला बुक्स आए, और हमने अल्टीमेटली इतना पढ़ने के बाद भी वहाँ पे ऐसा था, जब बुक्स मिल गए तो फिर बुक्स से लिखो, ठीक है। वहाँ पे TDS रेट्स आती है, और किस में है ना आपका डिडक्शन हो रहा है, वो सब आते हैं कि आपका किस चीज़ का सेक्शन में TDS कट रहा है, तो वो सारे बुक्स में लिखा हुआ आपको बाद में आ जाएगा कि भाई ये सब तो बुक में ही लिखा हुआ है, हम यहीं से लिख लेते हैं, और खुद से भी पढ़ के चले जाओ तो अच्छी बात है, टाइम वेस्ट नहीं होता। तो पेपर 3 में क्या करना है, आप ऐप से करो या बुक से करो, पेपर 3 और 4 पढ़ो। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडवांस टैक्स होते हैं, अगर जो डिपार्टमेंट में आ गया उसको समझ में आ जाएगा। एडवांस टैक्स है 140, ये एडवांस टैक्स में बहुत सारी चीज़ होती है, 234 ABC अलग अलग होता है, वो आप 3 और 4 में, ठीक है। इसके बाद TDS की रेट्स होती है, जैसे इसके बाद डिडक्शंस जो भी होती हैं DC, वो पेपर 3 और 4 दोनों में आते हैं, ठीक है। कॉमन, अगर जो जानता हो वो समझ जाएगा टर्म्स, तो दोनों की प्रिपरेशन करो। जो पुराने 4-5 साल में आए हैं वो पूरे तरीके से रट लो भाई, ये तो आते ही आता है, हमें सीखना है, आपके काम ही आएगी, डिपार्टमेंट की चीज़ें आपके प्रोसेस है तो आपको काम आएगी। तो 3 और 4 अगर आप एप्लीकेशन से पढ़ते हो तो जो भी सर हैं वो आपको पढ़ाई देंगे बैक टू बैक कि अभी ये टॉपिक है, तो सीरीज से चलोगे। बुक से पढ़ रहे हो तो आप बुक से पढ़ लेना, ठीक है। 2-3 बार करोगे, मेन 10 पॉइंट, लिटरली वहाँ टाइम नहीं मिलता, ठीक है। आपको बेसिक 10-15 पॉइंट आपने तैयार करके लिख लिए, पहली बार में नोट्स बना के रख लो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। पहली बार में 10-15 पॉइंट भाई कॉमन पॉइंट लिख लिए, जो बार बार टॉपिक आ रहे हैं ना कि भाई ये टॉपिक आ रहे हैं, इसके बना के रख लिए, आ जाएगा। नील बनाओ तो भी 4-5 बार पढ़ लोगे,
फटाफट मेन की 4-5 चीज़ तो आई ही आएगी, ठीक है, ये कर लेना। ओके, पेपर 4 में क्या न्यूमेरिकल थोड़ा समझ के करना पड़ता है कि यार क्या चीज़ ऐड होगी, वही चल रहा होता है, पर यार हर बार वो कुछ नया पॉइंट दे देते हैं कि भाई अब इसको क्या करना है, कि है ना, कोई भी टर्म दे दिया, अब इसको यार ऐड होगा कि माइनस होगा। क्या होता है, हम जब सैलरी बनाते हैं ना, तो हम सबकी ग्रॉस सैलरी पहले आती है, उसमें फिर एग्जामिशन देखते हैं, फिर नेट सैलरी, डिडक्शन और बहुत सारी टैक्स लगाते हैं, ये सब चीज़ें प्रोसीजर चलता है। किसी कंपनी में है तो भाई उसके एग्रीकल्चर इनकम है, ये इनकम है, वो इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम सेल्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये सारा एक सिस्टम होता है पेपर 4 का, एक न्यूमेरिकल में, ठीक है। कैलकुलेशन की कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी है, ठीक है, कर लोगे। तो ऐसा मत सोचना कि हमारी मैथ्स चल रही है वो होती नहीं, बेसिक एक अलग चल रही होती है वहाँ पे। पेपर 4 के लिए अगर आप ले लो, अगर आपके पास टाइम भी नहीं है और कौन से फालतू में दिमाग नहीं खराब करना चाहते तो एटलीस्ट पेपर 4 के लिए ले लेना एप्लीकेशन। नहीं तो बुक है, पर बुक में भी थोड़ी बहुत गलतियाँ तो होती है, बट हमें कौन सा टॉप करना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम पास करना होता है, बहुत सारा को कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, बट ठीक है, एक बार लगा रहे हो यार, इतने कोचिंग में लगाते हो, ठीक है। नहीं तो उनकी PDF आती है, कहीं ना कहीं PDF मिल जाए तो अच्छा, वैसे वो शेयर करने के लिए मना करते हैं लोगों को, मिल जाती है बहुत बार कभी कभार, ठीक है। तो आपको वो भी मिल जाता है कि आपको बहुत दिन सफिशिएंट कोई समझाते, नहीं तो आराम से एक दो जने पढ़ रहे हो पढ़ लो एक साथ। तो ये मेरी तरफ से था यार सजेशन कि कैसे प्रिपेयर करना है। अभी इंस्पेक्टर का तो मुझे पता नहीं है, मैं खुद दूंगा, अभी तो मैंने खुद में कोर्स नहीं लिया है, अभी लेंगे थोड़ा सोचते हैं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है उन सर को भी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। अभी तो हम कौन सा इतनी सैलरी आ रही है, ठीक ठाक आती है। तो बस वही है कि आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं आता, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा वापस वीडियो बनाने की, ठीक है। ओके, आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लिए हो, एंड आपको लगता है तो आप ज़रूर शेयर करें। मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, बट मैंने कहा ठीक है आज बोल देते हैं। आपको लगता है तो आप किसी भी अपने साथ वालों को शेयर करें, एंड ऑल द बेस्ट।